नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को हर रोज़ रोज़गार पर आधारित वीडियो लेकर के आता हूं। उसी तरीके से दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश। जी हां, आपने सही सुना है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चांदवारी गांव है और ये तहसील जो है सहजनवा पड़ता है और ये गोरखपुर में पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन के बारे में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि देसी नस्ल का मुर्गी हमारे पीछे आप देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे नस्ल का सर जो है मुर्गी पालन कर रहे हैं और साथ में बटेर पालन भी करते हैं। और ये जो आपको बता दें कि ये बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो सर से तमाम जानकारी विस्तार से इस मुर्गी पालन और बकरी पालन और बटेर पालन के बारे में लेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दीजिए। आपका भी स्वागत है। मैं राजेश कुमार, ग्राम चांदबारी से, सहजनवा से, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। हमने पहले बकरी पालन शुरू किया था, लेकिन बहुत अच्छा केयर नहीं होने के बाद। कितने दिनों पहले सर आपने बकरी पालन की शुरुआत कर? 2.5 साल से शुरू किया था मैंने। 2.5 साल पहले बकरी पालन का शुरुआत किए थे। तो ये बकरी पालन से एकाएक आप फिर मुर्गी पालन में आने का ये जो जर्नी है, कैसे ये मुर्गी पालन में आप कैसे आ गए? फिर बकरी पालन आप कर रहे थे, मुर्गी पालन कैसे करने लगे? नहीं, मुर्गी तो हमने शुरू से भी किया था, कड़कनाथ शुरू किया था पहले मुर्गी का। लेकिन बकरियों में क्या है कि थोड़ी सी बीमारी हम लोग के यहाँ बरसात में ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने अभी सेल कर रखा है। अभी 8-10 बकरियाँ हैं, लेकिन ये कि अब अगले फिर 2-3 महीने फिर मैं बकरी मंगवा के फिर शुरू करूँगा। बाकी अभी इस समय मुर्गियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान फोकस है। ये जो फार्मिंग के क्षेत्र में आप समेकित रूप से फार्मिंग के क्षेत्र में ये कब आए थे? 2.5 साल पहले। और 2.5 साल पहले आपने बकरी का शुरुआत किया, उसके बाद आपने मुर्गी पालन का भी शुरुआत किया साथ में। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं ब्रॉयलर नस्ल पे काम करते हैं या फिर ये देसी बहुत कम लोग रखते हैं। आपको ये देसी की कैसे मन में विचार आया कि देसी के ही काम करना चाहिए हमको, ये बताइए सर। मैंने कड़कनाथ से ही शुरू किया था। और कड़कनाथ का क्या है या देसी में क्या है कि जब आपका मर्जी है तब आप बेच दें। जी सर। और पैसा आपके अनुसार मिलता है। बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में पैसा कंपनी के हिसाब से मिलता है। इसमें जैसे जितनी दिन रहेंगे उतने आपको पैसा बढ़ता रहेगा। प्लस जब आपको अच्छा पैसा मिले तो आप सेल कर दीजिए उसको। देसी में ये चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि सर आपके फार्म पे बहुत सारे मुर्गियाँ हैं, तो कौन कौन सा नस्ल है इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं सर। मेरे वहाँ RIR है। जी सर। जो अभी 4 महीने हो गए, अगले महीने अंडा देना शुरू करेंगे। तो उसका भी हैच करवाएंगे हम लोग, उसके भी चूजे निकलेंगे। अच्छा, आप हैचरी भी अपना किए हुए हैं? गोरखपुर में। तो वहाँ से हैच करवाते हैं, बाकी चूजे का सेल होता है मेरे वहाँ से मेन। ये नस्ल के बारे में सर बता रहे थे, कौन कौन सा नस्ल है ये थोड़ा सा बताइए। मेरे वहाँ RIR है, सोनाली है, कड़कनाथ है, प्लस ग्राम प्रिया है और बनराजा है। बनराजा। हाँ, और बटेर है। बटेर पालन भी कर रहे हैं? बटेर पालन भी है, प्लस कड़कसील का भी है। असील के बच्चे अभी कम हैं, 20-25 बच्चे हैं, उसका भी बढ़ाने का विचार है आगे। इतने सारे मुर्गियों का पालन कर रहे हैं सर, सबसे बेहतर कौन सा नस्ल आपको लगा? जो भी किसान भाई सामने से देख रहे हैं उनको अगर ये मन में विचार होगा कि हम करना चाहें तो सबसे बेहतर आप ये बताइए कि सबसे बढ़िया आपको कौन लगा इस समय? उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए सोनाली है और प्लस कड़कनाथ है। सोनाली और कड़कनाथ अंडे के लिए करना चाहते हैं तो RIR का स्कोप अच्छा है। क्या ये इन सारे नस्ल का सर चूजा भी आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगा? चूजा हमारे यहाँ फ्रिक्वेंटली मिलता है, जितना चाहे उतना मिल जाएगा। जितना अंडा होता है मैं उसको फार्मिंग के उसमें लगवाता हूँ, हैचिंग के लिए लगवाता रहता हूँ, वो चूजा फिर सेल होते रहते हैं। सर, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो फार्म है काफ़ी एरिया में है, लंबा चौड़ा फार्म है। तो हमें ये बताइए कि सर इन मुर्गियों को आप खाने में क्या क्या देते हैं? और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा घास का भी आपने लगाया है जो पानी में लगा हुआ है, तो इस पर बताएं। पहले तो शुरू में हम लोग 15 दिन 10 दिन तक इसको प्री स्टार्टर पे रखते हैं, फिर स्टार्टर पे 1 हफ्ते का, फिर फिनिशर पे रख देते हैं। उसके बाद जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर इनको अजोला हमने उगाया हुआ है यहाँ पे, अजोला देते हैं। प्लस बरसीम अभी आ जाएगा, ठंडक में बरसीम हो जाएगा। प्लस घास जो है उसको कटवा करके उसको डलवा देते हैं, घास भी खाती हैं सब। जब 1 महीने 1.5 महीने हो जाते हैं फिर हम इसको फील्ड में डाल के फिर ये सब मतलब ग्रीन फोल्डर पे डाल देते हैं। उससे हमारा लागत कम हो जाता है। उससे लागत कम हो जाता है। जो भी किसान भाई अगर कर रहे हैं तो देसी मुर्गी पर वो काम करना चाहेंगे तो उनको इसमें कैसा बेनिफिट है, कैसे वो कर सकते हैं और क्या लागत आने वाली है, इस पे थोड़ा सा बताइए।
नहीं, बेनिफिट तो बहुत अच्छा है, आप अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। आपका कड़कनाथ का है, जैसे आपने शुरू में डाल दिया, 3 महीने बाद बेचना शुरू कर दीजिए। जो मुर्गियाँ उसको निकाल दीजिए, जो मुर्गियाँ हैं और मुर्गे के रेशियो से रखिए, फिर अंडे आप सेल कर सकते हैं। सीजन में ठंडक में अंडे बहुत ज़्यादा सेल हो जाते हैं, 20 रुपये 25 रुपये के थोक में बिक जाते हैं, और अगर आप फुटके में बेचेंगे तो 30 रुपये के बिक जाएगा। तो प्रॉफिट तो बहुत है। सोनाली के अंडे हैं जो 15 रुपये के बिक जाते हैं, 15 रुपये के बिक जाते हैं, 20 रुपये के बिक जाते हैं। बहुत सारे नज़दीक के यहाँ के आसपास के लोग भी देख रहे होंगे सर इस वीडियो को। अगर उनके मन में भी इच्छा होगा कि अगर हम आपके यहाँ से ले जा करके अपना फार्मिंग की शुरुआत करें, मुर्गी पालन की शुरुआत करें, तो क्या आप उन लोगों को चूजा दे सकते हैं? वो चूजा ले जा करके कर सकते हैं यहाँ से? नहीं, हाँ, मेरे वहाँ चूजा उपलब्ध है, सभी वैरायटी के चूजा उपलब्ध हैं, जो चाहे वो चिक्स ले लें। और प्लस जैसे इनके ठंडक में जैसे अपना अंडा बेच लें, गर्मी में हमको अंडा दे दिया करें हैचिंग के लिए, मैं हैचिंग में लगा दूंगा। मतलब ये भी आपके यहाँ ये सुविधा आप उन किसानों को दे रहे हैं कि अगर उनके यहाँ अगर सेल नहीं हो रहा है अंडा, या फिर उनको वो तो स्टार्टिंग में हैचिंग नहीं करेंगे, तो उनको अगर किसी तरीके का परेशानी हो रहा है तो अंडा को कलेक्ट करके और आपके यहाँ हैचिंग के लिए भी हैचिंग करने के लिए मेरे वहाँ अंडे उपलब्ध करा दें। मुर्गे अगर नहीं बिक रहे हैं तो मुर्गे भी मेरे वहाँ बता दें, मैं उसको भी बेचवा दूंगा उनको। ये बटेर पालन का जो जर्नी है सर, कैसे बटेर पालन में आए? बटेर पालन का अच्छा स्कोप है। अभी अक्टूबर से शुरू हो जाता है इसका, फरवरी मार्च तक चलता है बटेर पालन। ठंडक में बहुत बिकता है बटेर पालन भी। हाँ, बटेर पालन भी, उसका भी चूजा मेरे वहाँ है। वो उसका भी रेट अलग है, वो भी मिल जाएगा, चूजा भी मिल जाएगा उसका। सर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम संख्या में कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे फार्मिंग में हैं। यहाँ पे काफ़ी कम संख्या में लोग फार्मिंग में हैं, तो ये क्या वजह है, क्यों लोग यहाँ पे कम संख्या में फार्मिंग करते हैं और बिजनेस पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं? सर इधर अभी अंडे में लेयर फार्मिंग का है, जो सफ़ेद वाले अंडे आते हैं बॉयलर वाले, उसके फार्मिंग का स्कोप ज़्यादा है। और अभी इधर बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन अब बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और वो वाले बॉयलर मुर्गियों के भी स्कोप है इधर का, उसी का स्कोप है। बाकी देसी पे अब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। कई लोग अभी कल ही 3-4 लोगों का फ़ोन आया था कि हम लोग देसी से बॉयलर से देसी पे आना चाहते हैं। ये जो मुर्गियां हैं सर, कितने दिनों के हैं ये बड़ी मुर्गियां जो अभी सामने सोनाली के दिख रहे हैं, ये आपको 5 साढ़े 5 महीने 6 महीने हो गए। अब ये अंडे पे आना शुरू हो गई हैं। अब हमको लगा 10 दिन बाद अंडे पूरे आ जाएंगे। कितना दिनों का अवधि होता है अंडे देने का, ये थोड़ा सा बताएं सर। अंडे देने के लिए 5 साल तक देती हैं, लेकिन अंडे फिर बाद में कम होते रहते हैं। 1 साल तक आप अंडे ले लीजिए। अच्छा। 1 साल के बाद अंडे इसको मुर्गियों को बेच दीजिए, फिर दूसरा अंडा दूसरी लॉट एक डाल दीजिए अंडे के लिए। 1 साल 1.5 साल तक अंडे लीजिए, फिर सेल कर दीजिए उसको। तो जो भी किसान भाई अगर इसको पालन करेंगे, उनको मीट पर्पज से रखेंगे या फिर अंडे के पर्पज से रखेंगे, किस में ज़्यादा बेनिफिट होगा सर? सोनाली डुअल पर्पज है। अगर मीट के लिए चाहते हैं तो 3 महीने खिला करके मीट में डाल दीजिए, मीट में बेच दीजिए। अगर आप अंडे लेकर के तब बेचना चाहते हैं तो पहले अंडे ले लीजिए, साल 2 साल 1.5 साल, जैसा जो इसको बने आपकी तरफ, जो किसान भाई के जो इसको बने उसके एरिया में वो अपना कर सकते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि सर जो हैं एक आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सुविधा दे रहे हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग में आपका मार्केट नहीं है, आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं जहाँ लोग सेल करते हैं, तो सर के यहाँ आप फिर उन अंडों को दे करके ये अपना चूजा तैयार करके उनको बेच सकते हैं, मार्केट में बेचते हैं और आपको जो वाजिब पैसा है वो सर आपको देते हैं। सर हमें ये बताइए कि इन मुर्गियों को जो आप खाने में क्या क्या देते हैं, और इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि जो भी किसान भाई हैं अगर करेंगे इसको तो वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे फीड, ये थोड़ा सा बताइए। 21 दिन तक तो ब्रूडिंग करना है। उस ब्रूडिंग में क्या है कि आप 1 हफ्ते तक आप उसको प्री स्टार्टर दे दीजिए, प्री स्टार्टर फीड दे दीजिए, लेयर फीड, और फिर उसके बाद से 1 हफ्ते तक स्टार्टर दे दीजिए, फिर उसके बाद से फिनिशर दे दीजिए 1 हफ्ते तक, फिर फिनिशर पे रख लीजिए और फिनिशर पे चलता रहेगा वो फिनिशर। और अगर मुर्गियां आपको लेयर के लिए डालना है तो फिनिशर और प्लस मक्का आधा मिला करके दे दीजिए, उससे आपकी लागत कम हो जाएगी। मुर्गियाँ तो बढ़ जाएंगी 4-5 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर आप उसको लेयर फीड पे डाल दीजिए, लेयर फीड पे डाल दीजिए, लेयर फीड खाते रहेंगे। उसके बाद फिर 5.5-6 महीने बाद अंडे देना शुरू कर देती हैं। 5.5-6 महीने बाद लेयर फीड देना पड़ेगा। उसके बाद लेयर फीड देना होगा। सर ग्रीन फोडर एक समय वो दे दिए, एक ग्रीन फोडर दे दीजिए। खराब सब्जियां जितनी हैं मार्केट में उसको दे सकते हैं, सब्जियों को, पालक हो गए, जो मेथी हो गए, ये सब जो
मार्केट में जो खराब हो जाते हैं, नहीं बिक पाते हैं, हाँ। गोभी हो गया, मतलब उनको भी कलेक्ट करके इनको दे उनको सकते हैं। तो दे देंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा सर, ये उससे इन बताइए। सबको पौष्टिक मिल जाएगा आपको, हरी फीडर में हरा चारा मिल जाएगा उनको। अच्छा, हरा चारा उससे बेनिफिट होगा। अभी हम देख रहे हैं कि आपके फार्म पे कुछ पानी में आपने घास लगाया है ये सर, अजोला है। अजोला है। तो ये देने से क्या इन मुर्गियों को तो क्या? प्रोटीन हाई रिच, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन है, विटामिन B12 है, तो ये मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। पौष्टिक होता है सर। इसको बताएं कि अभी जो है काफ़ी संख्या में जो है पक्षियों में बीमारी बहुत सारे प्रकोप आते हैं, तो इन बीमारियों को सर आप कैसे, आपका रख रखाव जो है किस ढंग का है, कैसे लोग करेंगे जो इन बीमारियों से बचे रहेंगे? टाइम से वैक्सीनेशन हो और सफाई होता रहे। जैसे 6 महीने पे हर 6 दिन पे इनको 2-3 बार वैक्सीन करवा दीजिए। ठीक है, लसोटा और वो दो रानीखेत दोनों करवा दीजिए। पहले रानीखेत करवाई 6 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद लसोटा करवा दीजिए। उसके बाद से फिर बाकी वैक्सीनेशन करवाते रहिए पूरा टोटल, और बाकी सफाई रखिए। थोड़ा सा छिड़काव के लिए दवाइयाँ आती हैं, वो छिड़काव करवाते रहिए हर 15 दिन पे एक बार। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। इन सब में बीमारियाँ बहुत कम होती हैं बॉयलर की अपेक्षा। बॉयलर की अपेक्षा इसमें कम बीमारियाँ होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन केयर होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो पानी में जो आप घास लगाए हैं सर, इसको आप छीट करके ऐसे ही दे रहे हैं, ऐसे छीट करके, तो वो चुन चुन करके वो खा जाती है। खा जाएंगे, पूरा खा जाएंगे वो। हाँ, चुन चुन करके खा जाती है वो। सर ये बताइए कि अभी जो भी किसान भाई हैं अगर फार्मिंग करना चाहेंगे तो उनको क्या जगह का अनुपात होगा, क्या कितने जगह की लागत होगी, कितना जगह में वो करेंगे अपने फार्म के शुरुआत? मुर्गियों के लिए एक मुर्गी के लिए 2 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए। जितना 500 डालना है तो 5 दूना 10 स्क्वायर फीट चाहिए। इसी रेशियो से आप अपना जगह डिसाइड कर लीजिए। और 1 स्क्वायर फीट में 4 चूजे पड़ते हैं शुरू में, बाद में उनका स्पेस बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से कर सकते हैं। अभी नीचे में हम कुछ देख रहे हैं कि नीचे में कुछ मात्रा में ये रखे हुए हैं, लकड़ी के टाइप पर कुछ रखा हुआ है। धान की भूसी है। हाँ, तो भूसा है। धान तो की भूसी। वो ये जो है, ये तो हम सर बॉयलर मुर्गियों में देखते थे कि रखते थे लोग, लेकिन इसमें रखने का इससे क्या बेनिफिट है इससे सर? क्या होता है कि बीट जो है वो सूख जाता है, बाकी उसको पलट देते हैं, हर तीसरे दिन पलटते रहते हैं, तो बीट नीचे हो जाता है, भूसी ऊपर हो जाती है, सूखता रहता है। फिर जैसे एक लाट खत्म हुआ तो फिर उसको हटा देते हैं, फिर दूसरा लाट डालते हैं। इसको जो हटाते हैं सर, इसको फिर आप खाद के रूप में ले लेते हैं या फिर क्या खेतों में डाल देते हैं? अभी वहाँ मेरे वहाँ सामने रखा हुआ है, वो अब इसको एक पैकेट करके बिकेगा वो। अच्छा, क्या रेट में बिकता है 10 सर? रुपये करीब बिक जाता है, 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो पैकेट। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें, एक अच्छा बिजनेस आइडिया सर भी बताएं कि अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आप उनका जो वेस्टेज है उनको आप फेंकना नहीं है, उनको भी आप जो है आप सुरक्षित रख करके अपने खेतों में जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास आप खेती नहीं करते हैं अगर जो लोग खेती करते हैं उनको आप अच्छे रेट में बेच सकते हैं। जो पौधशाला होते हैं वहाँ जाके आप सेल कर सकते हैं इसको, वहाँ भी सेल कर सकते हैं। बहुत ऐसे भी किसान भी हैं जो खरीदते हैं सर, जैसे तंबाकू वगैरह की खेती होती है तो वहाँ पे हमारे बिहार में तंबाकू की खेती होती है, तो काफ़ी मात्रा में लोग इसको खरीदते हैं सर। हाँ, तो सर ये बताइए सर कि इसको और क्या क्या खाने में क्या क्या फीड मैनेजमेंट करते हैं सर? फीड में जैसे मक्का बढ़ा दिया, मक्का दे दिया इनको, दलिया दे दिया, थोड़ा सा इस टाइम में चावल की कनी उनी दे दिया, इन लोग को भी बढ़ा सकते हैं। जो सीजन में भी चावल आ जाएगा तो चावल की कनी जो होती है सस्ती मिलती है, उसको दे दीजिए आप। दाना जो है इसका कैसे तैयार करते हैं सर? दाना हम लोग रेडीमेड लेते हैं। रेडीमेड? हाँ, रेडीमेड में कोई टेंशन नहीं होता। बाकी दाना बनाने के लिए अलग अलग फार्मूला है, उसको मिला करके दे देते हैं। क्या फार्मूला है ये? फार्मूला में जैसे मतलब हम लोग क्या करते हैं कि फिनिशर 1 बोरा ले लेते हैं, 1 बोरा मक्का ले लेते हैं, दोनों मिला करके दे देते हैं, तो उससे लागत कम हो जाती है थोड़ी सी। उससे कम लागत हो जाती है, लागत कम हो जाती है और बेनिफिट अच्छा होता है सर। बेनिफिट तो ठीक होता है। हाँ, जो लोग अगर मीट पर्पस से अगर इसको पालन करना चाहते हैं सर, तो ये मीट पर्पस में ये कैसा है, ये देहाती अपना जो मुर्गी है किस रेट में बिकता है और कैसे कर सकते हैं सर? बड़ी मुर्गियाँ भी हैं जो हैं, अगर थोक में बेचना चाहें तो 300 रुपये केजी बिक जाएगा। 300 रुपये केजी। फुटकर में 500 रुपये पीस, 500-600 रुपये पीस बिक जाता है। 500 रुपये 600 रुपये किलो पीस बिक जाते हैं। पीस मतलब एक पीस कितने केजी का? 1.5 किलो का होगा, 1.25 किलो, 1.5 किलो का। 1.25 किलो 1.5 किलो का। तो ये अच्छा रेट भी मिल रहा है। मनचाहा रेट मिलता है। अच्छा, बॉयलर का सर रेट तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम रहता है, उसके अपेक्षा इसका रेट अच्छा रहता है। इसीलिए लोग देसी की तरफ आ रहे हैं।
इसीलिए लोग देसी देसी की की तरफ तरफ आ आ रहा रहे है। और देसी मुर्गी जो है, कहा जाता है कि देसी मुर्गी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर आप अपने यहाँ या फिर कहीं ऐसे हैं, दूसरे स्टेट से भी हैं, तो अगर कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं सर से, तो सर का नंबर स्क्रीन पे रहेगा। आप सर से बात कर सकते हैं, अच्छी तरीके से जानकारियाँ ले सकते हैं। जानकारियाँ लेने के बाद अपने फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।